दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को लेके आए हैं आप लोगों के बीच में, जो कि हमारे इस प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा 100% पूछे जाने की इन प्रश्नों की संभावना रहती है। जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे आदि में इन प्रश्नों की आने की 100% संभावना है। और जो एमपी पुलिस की वैकेंसी है दोस्तों, उसमें भी इन क्वेश्चन को आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न क्रमांक 1 में चलते हैं। हॉकी के जादूगर से कौन जाने जाते हैं? तो जो हॉकी के जादूगर हैं दोस्तों, वो मेजर ध्यानचंद जी हैं, जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और हॉकी जो है अपने भारत का जो है क्या है, राष्ट्रीय खेल भी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है अपने देश का। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद को। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है? 16 यार्ड हिट पद जो है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कम आउट एंड प्ले किसका नारा था? तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2010 था दोस्तों, उसका नारा था कम आउट एंड प्ले। क्या था? कम आउट एंड प्ले। राष्ट्रमंडल खेल 2010 का नारा है। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे दोस्तों। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? तो अंजलि भागवत क्या है दोस्तों? राइफल शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? राइफल शूटिंग से संबंधित है अंजलि भागवत। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है दोस्तों, वो लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में मेजबानी कौन सा देश करता है? तो इसके लिए जो दोस्तों करता है वो है मलेशिया देश करता है। इसकी मेजबानी, इस टूर्नामेंट की जो मेजबानी होती है दोस्तों, मलेशिया करता है। कौन करता है? मलेशिया देश इस खेल की वो अगवानी या मेजबानी करता है। प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे। अप्स स्टेडियम घुड़दौड़ हेतु कहाँ स्थित है? जो अप्स स्टेडियम है दोस्तों, वो घुड़दौड़ के लिए है और यह इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। अप्स स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे। देखो, अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो जो अमेरिका कप है दोस्तों, वो बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। अमेरिका में बास्केटबॉल ज़्यादातर खेला जाता है, इसलिए अमेरिका कप बास्केटबॉल से संबंधित है। अलका तोमर किस खेल स्पर्धा से संबंध है? तो अलका तोमर जो है दोस्तों, वो कुश्ती से आधार पर प्रतिस्पर्धा में क्या है? संबंधित हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक कहा जाता है दोस्तों, वो पियरे डी कुबर्तिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पियरे डी कुबर्तिन को कहा जाता है, जो कि हमारे आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है दोस्तों ये। तो आधुनिक खेलों का आरंभ जो हुआ था 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों को किसने प्रारंभ किया था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल था दोस्तों, वो पियरे डी कुबर्तिन ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? पियरे डी कुबर्तिन ने प्रारंभ किया था। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो आयरन शब्द है दोस्तों, वो हम गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असाफा पावेल किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो एथलेटिक्स 100 मीटर से संबंधित है। एथलेटिक्स 100 मीटर से संबंधित है आसफा पावेल। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे। इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया था? तो इंटरनेट वॉलीबॉल एसोसिएशन जो प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व था दोस्तों, वो 1 अप्रैल 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल
1947 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी जो गांधी कप है दोस्तों वो मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, किससे? मुक्केबाजी से। याद रखिएगा दोस्तों, मुक्केबाजी से संबंधित है इंदिरा गांधी कप। इन आप शब्द किस खेल से संबंधित है? इन आप जो शब्द है दोस्तों वो बिलियर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 18 देखेंगे। इवेटा बेनसोवा किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इनेवा बेनसोवा जो है दोस्तों वो चेक गणराज्य के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? चेक गणराज्य के। प्रश्न क्रमांक 19 देखें। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ईरानी ट्रॉफी जो है दोस्तों वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 20 देखेंगे। उधम सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो जो उधम सिंह है दोस्तों वो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। A-SHOT-8 हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो A-SHOT-8 हिस्ट्री के लेखक जो हैं दोस्तों वो अभिनव बिंद्रा हैं। कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? तो एशियाई खेल का नामकरण जो है दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था एशियाई खेलों का नामकरण। एस किस खेल से संबंध शब्द है? लॉन टेनिस से है जो एस संबंधित होता है दोस्तों। किससे होता है? लॉन टेनिस से। प्रश्न क्रमांक 24 देखेंगे। ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ था? तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रवेश हुआ था दोस्तों वो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हॉकी का प्रवेश किसमें हुआ था? ओलंपिक खेलों में। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता कौन है? तो फादर डिडोन ने जो आदर्श ओलंपिक के आदर्श वाक्य है उसको फादर डिडोन ने लिखा था या उसकी रचना किया था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ओलंपिक का जो रचयिता आदर्श वाक्य है उसके रचयिता कौन है दोस्तों? फादर डिडोन है। याद रखिएगा। ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। कौन है दोस्तों? राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले भारतीय हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल जो है दोस्तों वो 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? तो ओलंपिक खेल में जो हॉकी का स्वर्ण पदक जीता गया था दोस्तों वो 1980 में जीता गया था। कब जीता गया था? 1980 में जीता गया था। ठीक है, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो ओलंपिक खेल जो है दोस्तों बहुत प्राचीन खेल है। ये 1776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती हैं? तो ओलंपिक खेलों में जो कुल स्विमिंग पूल की लेन होती है दोस्तों वो होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो जो ओलंपिक की मशाल होती है दोस्तों ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। जो ओलंपिक की मशाल होती है दोस्तों वो सूर्य की किरणों से क्या होती है? ओलंपिक मशाल किससे जलाई जाती है? आपके सूर्य की किरण से जलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ओलंपिक जो म्यूजियम है वो लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है ओलंपिक म्यूजियम। ओलंपिक शब्द ओलंपस से बना है। ओलंपस क्या है? ओलंपस यूनान का एक पर्वत है। यूनान का एक पर्वत है दोस्तों जिसके नाम से ओलंपिक नाम पड़ा है। ओवल स्टेडियम लंदन किस खेल से संबंधित है? तो ओवल स्टेडियम जो है लंदन का वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ओवल स्टेडियम क्रिकेट से। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी जो है दोस्तों वो बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। कारा ब्लैक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो कारा ब्लैक जो है दोस्तों वो जिम्बाब्वे के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के। कारा ब्लैक जिम्बाब्वे के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, किंग्स
कप किस दौड़ में दिया जाता है? किंग्स कप जो है दोस्तों वायुयान के रेस में दिया जाता है। जो वायुयान होते हैं दोस्तों उनकी रेस होती है, उसमें किंग्स कप की रेस में दिया जाता है किंग कप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य को सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो यह 1920 में एंटवर्प में आदर्श वाक्य को अपनाया गया था सर्वप्रथम। प्रश्न क्रमांक 39 देखेंगे, किस खेल को प्रारंभ करने के तरीकों को गैम्बिट कहा जाता है? तो शतरंज को खेल को जो प्रारंभ करते हैं उसे क्या कहा जाता है? गैम्बिट कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेल स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सबसे ज़्यादा एशियाई खेलों में प्रथम स्पर्धा स्थान प्राप्त करने वाला जो देश है दोस्तों वो चीन है। कौन सा है? चीन है। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है विजडन को। किसको कहा जाता है दोस्तों? विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में अपने जो है मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं दोस्तों, उनको हॉकी का जनक भी कहा जाता है। उनके ही जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। कौन है? एशियाई विश्व में चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन है प्रथम चैंपियनशिप जीतने वाली एथलीट? अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। किसे पोल बोल्ट का बादशाह कहा जाता है? सर्गेई बुकाका को क्या कहा जाता है? पोल बोल्ट का बादशाह कहा जाता है दोस्तों। कैटरीना श्रीबोटनिक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो स्लोवाकिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एंथनी मारिया इरुपायम को दिया गया है। किसको दिया गया? एंथनी मारिया इरुपायम को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। किसमें? कैरम में। कोलिन काउडे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो ये जो है इसका आंसर है दोस्तों, क्या है? आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार जो होता है क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। किसको? क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, आईसीसी। कौन सा हॉकी खिलाड़ी दद्दा के नाम से भी जाना जाता है? तो दद्दा के नाम से जो जाना जाता है हॉकी का खिलाड़ी वो मेजर ध्यानचंद ही को ही कहा जाता है दद्दा। बिलियर्ड से क्यों शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से क्यों शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? बिलियर्ड से। क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। किसो? लॉर्ड्स को। जो लॉर्ड्स लंदन में स्थित है, ये क्रिकेट का एक मैदान है जो दोस्तों लॉर्ड्स में, इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल सर्वप्रथम जो प्रारंभ किया था दोस्तों वो इंग्लैंड किया था, इसीलिए इंग्लैंड को हम क्या कहते हैं? क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात में ये स्थान स्थित है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो जो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है दोस्तों वो 20.12 मीटर होती है। कितना होती है? इसका आंसर है दोस्तों, क्रिकेट की जो लंबाई होती है 20.12 मीटर होती है। कितनी होती है? 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदास स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जो क्रिकेट से संबंधित प्रेमदास स्टेडियम है दोस्तों वो कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो अर्जेंटीना के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गुगा नाम से गीता सेठी को जाना जाता है। गुगा नाम के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता सेठी को जाना जाता है, जो एक भारतीय खिलाड़ी हैं। गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल जो है दोस्तों इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद है। इनका गोल निश्चित था हॉकी में, इसीलिए इनको गोल की आत्मकथा एक
पुस्तक लिखे थे मेजर ध्यानचंद जी। गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो पीटी उषा की जो आत्मकथा है दोस्तों वो गोल्डन गर्ल के नाम से लिखा गया है, जो पीटी उषा ने लिखी थी। तो उनकी किताब का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल के नाम से उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी पीटी उषा ने। गोल्फ का मैदान क्या कहलाता है? तो जो गोल्फ का मैदान होता है दोस्तों उसका नाम होता है कोर्स। क्या नाम होता है? कोर्स। गोल्फ का जो मैदान होता है उसका नाम होता है कोर्स। गोल्फ छेद का व्यास कितना होता है? जो गोल्फ का छेद होता है दोस्तों, गड्ढा होता है गोल्फ में और गेंद होती है उस गड्ढे में गिराई जाती है, तो उस छेद का जो व्यास होता है तो कितना होता है? 4.05 इंच होता है। कितना होता है? 4.05 इंच होता है उस गड्ढे का व्यास। प्रश्न क्रमांक 62 देखेंगे। ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो ग्राउंड स्ट्रोक शब्द होता है दोस्तों वो टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित है? ग्रेट डिलेयर से डिकी बर्ड जो है प्रसिद्ध है। चकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चकर शब्द जो है वो पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? चकर शब्द पोलो से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चकर शब्द पोलो से संबंधित है। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? लोकेश थानी। जो चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है दोस्तों? लोकेश थानी। चर्चित पुस्तक चमत्कारी सचिन के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो चाइना कप जो है वो जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है चाइना कप। चिरंजीवी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो गोल्फ से संबंधित हैं मिल्खा सिंह, बहुत ही मिल्खा सिंह प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे गोल्फ के। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस। चीन का जो है टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल है। चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो शतरंज से है चेकमेट। चेकमेट जो शब्द होता है दोस्तों वो शतरंज से संबंधित होता है। चेंज फ्रीजो एवं पोन शब्द किस खेल से संबंधित है? चेंज फ्रीजो एवं पोन शब्द जो होता है वो होता है खो खो से। खो खो से संबंधित खिलाड़ी होते हैं जो उनको पहले चेंज किया जाता है कि इस खिलाड़ी को चेंज करके दूसरे खिलाड़ी की, फ्रीजो मतलब वो खिलाड़ी उसी स्थान पे जम जाएगा, ठीक है। तो खो खो से ये संबंधित होते हैं। जस्टिन हेडिन हार्डिन किस देश से संबंध है? जस्टिन हेडिन हार्डिन बेल्जियम से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? ये बेल्जियम से संबंधित है। जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? तो परेशानी, नवीनता, शालीनता और अस्वस्थ गति से जॉन मैकरानो के लिए अंक दिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 73 देखेंगे। जोसाना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी हैं? तो जोसाना चिनप्पा जो है स्क्वैश से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं। टाइगर वुड किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? तो यूएसए के। टाइगर वुड्स जो है यूएसए के गोल्फ खिलाड़ी हैं, बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। टू हेल विद द हॉकी नामक पुस्तक की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की थी? असलम शेर खान ने टेनिस के असलम शेर खान ने किया था। किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टू हेल द विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना किस खिलाड़ी के? असलम शेर खान ने किया था। किसने किया था? असलम शेर खान ने किया था। याद रखिएगा, असलम शेर खान ने टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न क्रमांक 76 देखेंगे। टेनिस के किन स्पर्धाओं में ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन को कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 77 देखेंगे। टेनिस को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? तो टेनिस को जो एशियाई खेलों में 1958 में टोक्यो में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1958 में टोक्यो में शामिल किया गया था। टेनिस में लब का क्या मतलब होता है? टेनिस में जो लब का शब्द होता है दोस्तों उसका जो मतलब होता है स्कोर 0 है, मतलब स्कोर जो है
उसका 0 रहता है, तो इसको क्या कहा जाता है? लब कहा जाता है। टेबल टेनिस सर्वप्रथम कहाँ खेला गया था? तो टेबल टेनिस जो सर्वप्रथम खेला गया था वो लंदन में 1880 में खेला गया था। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले जी हैं। कौन है? जो भारत के हैं और बहुत ही तेज गेंदबाज हैं, अनिल कुंबले जी। डिग पास किस खेल से संबंध शब्द है? वॉलीबॉल से। डिग पास वॉलीबॉल से संबंधित है। डियागो मैराडोना किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो डियागो मैराडोना जो हैं वो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। डीवी देवधर किस खेल से संबंधित हैं? तो जो डीवी देवधर हैं वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। डीवी देवधर किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित हैं। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट के डोनाल्ड ब्रैडमैन जो हैं वो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। किसके हैं? क्रिकेट के। ड्यूट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूट शब्द जो है दोस्तों लॉन टेनिस से तथा अमेरिकी ओपन से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। दूसरे अफ्रो एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? अल्जीयर्स में। कहाँ किया जाता है? अल्जीयर्स में किया जाता है अफ्रो एशियाई खेल का आयोजन। नॉकआउट किससे संबंधित शब्द है? मुक्केबाजी से। नॉकआउट किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नायडू ट्रॉफी जो है वो शतरंज से संबंधित खेल है। किससे है? शतरंज से। नेट बॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? नेट बॉल में होते हैं एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं और दोनों पक्ष में 14 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 91 देखेंगे। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेट वेस्ट ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 93 देखेंगे दोस्तों। पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट ने कौन सी खिताब जीता था? तो अपर्णा पोपट ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता था। पहली बार महिला बैडमिंटन फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता था। सॉरी दोस्तों। प्रगट सिंह किस खेल से प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे? तो प्रगट सिंह जो है वो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। परिमार्जन नेगी ने किस खेल में विशिष्टता दिखाई है? शतरंज में। किसमें दिखाई है? शतरंज में दिखाई है। पहली बार बास्केटबॉल किस वर्ष और कहाँ खेला गया? तो आंसर है इसका 1891 में यूएसए में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? 1991 में यूएसए में बास्केटबॉल पहली बार खेला गया था। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो माइकल फेल्प्स के नाम है दोस्तों, जो अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध तैराक हैं। उसेन बोल्ट जमैका का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से, जो कि दौड़ में सर्वाधिक इनके गोल्ड मेडल हैं। लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। लियोनेल मेसी जो हैं अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। प्रश्न क्रमांक 100 देखेंगे। सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों, शतकों और शतकों का रिकॉर्ड है? तो सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में 18 426 रनों, 49 शतकों एवं 96 अर्धशतकों का रिकॉर्ड है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस स्टडी एजुकेशन 93 चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा।